नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे द्वीप के बारे में बात करेंगे जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गया, जिसका नाम था कुमारी कंदम। आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की नगरी है। कुमारी कंदम के बारे में हमें कई लोकगीत और कथाओं में जानकारी मिलती है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, समय समय पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर और उसमें दुनिया के कई शहरों के डूबने की खबर आती रहती है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है और इस कारण से कई विनाशकारी बदलाव होने की बात कही जाती है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा है, जिसके बारे में यूनानी सभ्यता के महान फिलोसोफर प्लेटो ने इस बात की जानकारी दी थी कि आज जो अंटार्कटिका बर्फ में दबा है, उसके नीचे कुछ शहर भी दबे हुए हैं। यही नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा भाग भी समुद्र में दबा हुआ है। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता आई है, तब से लेकर महाविनाश के कई चरण हुए हैं। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं और कई नई प्रजातियों ने जन्म भी लिया। दुनिया के सभी ग्रंथों में महाविनाश का जिक्र मिलता है और यही नहीं, वैज्ञानिक भी इस बारे में पुष्टि करते हैं। प्राचीन जनजातियों में भी जल द्वारा महाप्रलय का उल्लेख किया गया है। इसी तरह भारत के डूबे हुए भूभाग कुमारी कंदम का जिक्र तमिल साहित्य में भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना नामक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। 19वीं सदी में अमेरिकी और यूरोप के विद्वानों के एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मैडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताओं का पता लगाने के लिए समुद्र में डूब चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया था, जिसको लेमुरिया का नाम दिया गया था। इस खोज में एक अन्य द्वीप का पता चला, जिसका नाम मु दिया गया। प्राचीन काल में हिमयुग पिघलने के बाद जब इसका पानी समुद्र में आया, तो इसका स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इससे लेमुरिया और मु नाम के दोनों द्वीप पानी में डूब गए थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन दोनों महाद्वीप पर मानव सभ्यता काफी विकसित थी। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। इसके साथ ही प्राचीन काल में इसे दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कुमारी कांतम और कुमारी नाडु। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शा चुका है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों ने तमिल व संस्कृत के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुष के साथ जोड़ा है। दक्षिण भारत के लोकगीतों में भी इस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। कुमारी कंदम के बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारतीयों से मिले तो इन लोकगीत और कथाओं को बल मिला। इससे पहले इन लोकगीत और कथाओं को काल्पनिक माना जाता था। हालांकि कुछ का मानना है कि मानव सभ्यता अफ्रीका में पनपी, लेकिन कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत के खो चुके द्वीप कुमारी कंदम पर हुई थी। खोजकर्ता फिलिप कॉल्टन ने कुमारी कंदम पर बड़ी बारीकी से खोज की और उन्होंने भारत और मैडागास्कर में बड़ी तादाद में वानरों के जीवाश्म मिलने पर यहाँ पर नई सभ्यता होने की बात कही है। इसके बारे में उन्होंने 1864 में एक किताब भी लिखी है। कुमारी कंदम का एरिया उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, जबकि पूर्व में मैडागास्कर तक फैला था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि यह आज के भारत से 3-4 गुना बड़ा था। भारत ने भी इसको लेकर शोध किया है, जिसमें कहा गया है कि आज से 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था और आज से 10,000 साल पहले ये 60 मीटर नीचे था। इसीलिए ये पूरी तरह से संभव है कि यहाँ पर श्रीलंका से जुड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा और ये पुल भी समुद्र में डूब गया। पिछले 15,000 सालों में समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने बाढ़ का काम किया और यह 2 महाद्वीप और पुल भी जलमग्न हो गया। खोजकर्ता कॉल्टन ने यह भी बताया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे, जो आज हिंद महासागर के नीचे समा गया है। इसकी उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी, जो आज से 15,000 पहले अस्तित्व में था और यह हिमयुग का समय था। हिमयुग के बारे में बताया जाता है कि यह लंबे समय तक चला था और इस समय पृथ्वी की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी थी, जिसमें कई जनजातियां विलुप्त हो गई थीं। हिमयुग जैसे जैसे खत्म होने लगा तो उसका पानी समुद्र में आने लगे, जिसके बाद इसका जल स्तर काफी बढ़ गया और कुमारी कंदम समुद्र के अंदर समा गया। लेमुरिया नामक शब्द लेमुर नामक जीव से आया है,
जो बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप है। इसके साथ ही इस लेमुर जीव का मुख्य स्थान मैडागास्कर है। इसके अलावा यह भारत और मलाया में भी पाया जाता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि यह जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई द्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मैडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जितनी भी जातियां वर्तमान भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान वर्तमान भारत से बाहर था। इसके साथ एक अन्य खोजकर्ता रोई ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण भारत के बीच लेमुरिया द्वीप के बारे में बताया है। उनके अनुसार मैडागास्कर और अफ्रीका की मोंडा जाति लेमुरिया द्वीप से होते हुए भारत आई थी। तमिल लेखों के अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र में डूबा था तो उसका 7000 मील का क्षेत्र करीब 39 टुकड़ों में बंट गया था। इस प्रकार यह महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में समा गया, लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिंदा बस गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर शरण ली, जिसके बाद पूरी दुनिया में नई सभ्यता का विकास हुआ। हालांकि आज भी खोजकर्ता इस डूबे हुए क्षेत्र का शोध करने में लगे हुए हैं।